साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के हम इस नाउन के कंसेप्ट को कवर करेंगे। जैसे व्हाट इज़ द नाउन यानी संज्ञा क्या है? तो इसकी हमने कई एक डिफरेंट टाइप की परिभाषाएँ जो इसमें सम्मिलित की हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझने में सहायता मिलेगी। तो देखते हैं कि नाउन क्या है? यानी नाउन व्हाट इज़ द नाउन यानी संज्ञा क्या है? नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। नाउन इज आल्सो कॉल्ड संज्ञा। द मेन पर्पस ऑफ द नाउन, जो नाउन का मुख्य पर्पस होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो हेल्प टू द स्ट्रक्चर ए सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाने में स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में सहायता करता है। प्रोवाइड टू ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ए पर्सन प्लेस, एक पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग्स हो। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसका? पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है। तो इसमें क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब देख रहे हैं इसमें हिंदी में इसकी परिभाषा हम देखते हैं। अभी तो ये इंग्लिश में थी। तो हिंदी ग्रामर में क्या है? नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। तो नाउन वाक्य संरचना में हेल्प करता है। जो वाक्य की संरचना बनाने में उसमें नाउन हेल्प करता है। ठीक है। नाउन संज्ञा का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की पूरी जानकारी प्रदान करता है। जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जानकारी प्रदान करता हो उसे नाउन कहते हैं। संज्ञा यानी पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। ये हो गई पहली डेफिनेशन। अब हम देखेंगे अगली डेफिनेशन किसकी? नाउन की। ठीक, अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, हमें उम्मीद है। तो नाउन की परिभाषा अगली देखते हैं क्या है? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते और छू सकते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट वी कैन सी और टच आर कॉल्ड नाउन, यानी हम उन्हें नाउन कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते हैं, उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं और उनको भी नाउन में सम्मिलित किया गया, इंक्लूड किया गया है। किंतु संसार में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मगर उनको भी हम नाउन में कंसेप्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। ठीक है, मानते हैं। बट देयर आर सम सच थिंग्स, ऐसे थिंग्स हैं, सच थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ वी कैन नॉट द टच एंड सी। ठीक है, एक्सपीरियंस दैम, दे आर आल्सो कॉल्ड नाउन। ठीक है, उन्हें भी हम नाउन कहते हैं। जैसे लव, लव को नाम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उन्हें भी नाउन में रखा गया है। म्यूजिक, एयर, नॉइस, लाइट, ठीक है, और ऑनेस्टी, डेथ, ये भी क्या है? नाउन के ही पर्पस है, नाउन के ही एक मुख्य उदाहरण है। तो नाउन की परिभाषा अगली देखते हैं हम, हिंदी इंग्लिश दोनों ही में है। ठीक है। तो नाउन किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु या विचार, अनुभव के नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, जगह या जानवर या वस्तु के नाम को भी नाउन कहते हैं। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो उसके ये प्लेस और थिंग्स और जो भी है उनको ही नाउन में रखा गया है। पर्सन, व्यक्ति, जैसे ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ फीलिंग और आइडिया। आइडिया को भी नाउन में रखा गया है, फीलिंग और आइडिया विचार। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। तो नाउन को मुख्यतः 3 प्रकार से रखा गया है। मुख्यतः 3 कौन कौन से? काउंटेबल नाउन, दैट विच कैन बी काउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं, इन्हें गणनीय कहते हैं। अनकाउंटेबल, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। और प्रॉपर नाउन, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, और काउंटेबल नाउन में आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके उनके अंदर आते हैं जो हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे दूध है, मक्खन है, इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। और जिसके अंतर्गत आते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटेरियल को भी हम नहीं गिन सकते और एब्स्ट्रैक्ट को भी नहीं गिन सकते। और प्रॉपर नाउन को क्या है? प्रॉपर नाउन सिर्फ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, और ये अगणनीय होती है, जिसे हम गिन नहीं सकते। अगणनीय का मतलब ये हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ नाउन में जो मुख्यतः 5 प्रकार से होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन यानी 5 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, ठीक है, जो 5 प्रकार के हैं। संज्ञा के 5 प्रकार देख लिखा है, जिसमें प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक नाउन
और जातिवाचक नाउन और समूहवाचक नाउन, द्रव्यवाचक नाउन और भाववाचक नाउन। ठीक है, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये 5 प्रकार है किसके, नाउन के। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है जो प्रॉपर किसी एक पार्टिकुलरी किसी चीज को खास नाम को देते हैं, जो नाम को प्रदर्शित करते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे देश, शहर, दिन, महीना इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, डे, मंथ, थिंग्स, द लेटर, थिंग्स etc, जो भी एक्सट्रैक्ट का हो। लेकिन एक है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है वो बड़े यानी कैपिटल लेटर्स में, आल्सो कैपिटल लेटर्स में बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर। ठीक, द फर्स्ट लेटर यानी पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, थिंग्स, डे और मंथ और जो भी है थिंग्स हैं, चीज है, तो द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज आल्सो कॉल्ड आल्सो कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। प्रॉपर नाउन आर वर्ड विच इंडिकेट ऑफ प्लेस, यानी एक सूचित करता है किसको? प्लेस को, यानी क्या करता है? इंडिकेट करता है प्लेस, लिविंग बीइंग और थिंग्स को, मतलब जो जीवित चीज है, जीवित प्राणी है उनको और कोई चीजों को इंडिकेट करता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ऐसे शब्द जो किसी स्थान या जीवित प्राणी या वस्तु को संज्ञा देते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, अब सब एग्जाम्पल जो है फॉर द प्रॉपर नाउन, जैसे रमेश लिव्स इन बॉम्बे। ठीक है, जो बॉम्बे है ये भी प्रॉपर नाउन है और जो रमेश है वो भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसमें क्या है? रमेश प्रॉपर एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है और बॉम्बे एक पार्टिकुलर सिटी का नाम है, इसलिए रमेश और बॉम्बे। ठीक है, ऐसे राम कम्स फ्रॉम इंग्लैंड, तो इंग्लैंड और राम ये क्या दोनों ही प्रॉपर नाउन है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो बिहार और पटना ठीक है दोनों ही क्या है? प्रॉपर नाउन है। मिस्टर प्रसाद कम हेयर ऑन संडे इन मार्च, इसमें संडे भी प्रॉपर नाउन है, मार्च भी प्रॉपर नाउन है और मिस्टर प्रसाद भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब इसमें आगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक किसी विशेष जाति के वर्ग को दिखाता है, जो किसी जाति के वर्ग का होता है। मतलब जैसे बॉय है तो एक लड़कों की अलग जाति है, गर्ल है तो एक लड़कों की अलग जाति है, जानवर है तो उसको एक अलग जाति है। जिस नाउन के किसी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु या वस्तु या का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। तो एक कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संख्या इज एक कॉल गिवन ऑफ द कॉमन प्लेस टू ऑल पीपल, जैसे एनिमल, लोकेशन ऑफ एस्पेक्ट, टू इंडिकेटर में मैनिफिकेंस और टाइप्स। ठीक है, कॉमन नाउन इज की परिभाषा है कौन सी है? वह नाउन जो एक वर्ग या एक ग्रुप या एक प्रकार के व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। द नेम विच इज गिवन इक्वली टू ए ग्रुप और द डिफरेंट पर्सन और द और ऑब्जेक्ट ऑफ ए टाइप इज कॉल्ड ऑफ पर्सन, यानी एक कॉमन नाउन। ठीक है, तो जिसमें एक वर्ग या समूह को दर्शाया जाता है उसे हम एक क्या कहते हैं? एक तरीके से जो जाति, जैसे तो कुछ एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के, जैसे बॉय। ठीक है, बॉय एक जाति का नाम है जो एक जाति विशेष का यानी लड़के की जाति का है। फीमेल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक, गाय, डेस्क, पेन, ई बुक और रिवर और माउंटेन, सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या है? सब एक कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे उदाहरण भी दिए गए, जैसे यूनाइटेड स्टेट भी एक कॉमन नाउन है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट है वो एक राज्यों का संघ है। तो लीता इज ए प्रॉपर नाउन बट द गर्ल इज ए कॉमन नाउन। ठीक है, जो रीता है किसी का, लीता का नाम है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन गर्ल एक कॉमन नाउन है। तो सनोज इज ए प्रॉपर नाउन बट द बॉय इज ए कॉमन नाउन। बॉय क्या कॉमन नाउन है, लेकिन किसी लड़के का नाम सनोज है तो सनोज क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, पटना इज प्रॉपर नाउन, पटना क्या एक वो राजधानी है बिहार की, तो क्या है? पटना एक प्रॉपर नाउन बट सिटी यानी अनेक होती हैं, वो समूह में होती है तो है कॉमन नाउन। ऐसे बिहार और स्टेट, बिहार क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, स्टेट एक कॉमन नाउन है। ठीक है, सोती और एक प्रॉपर नाउन और डॉग और एक क्या कॉमन नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को मतलब वो समूहवाचक, जिसमें समूह का बोध होता है। ठीक है, समूह मतलब किसी, जैसे कैटल है, कैटल क्या एक समूह है, एक झुंड है,
गैदर क्या है, झुंड यानी समूह है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कलेक्टिव नाउन समूह को परिभाषा होती है। जिस नाउन या संज्ञा एक ही तरह की व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो एक कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ ह्यूमंस और थिंग्स, ह्यूमंस यानी व्यक्तियों और चीज़ों के एक समूह को टुगेदर एंड द स्पोकन और एज वन कंप्लीट, जो एक कंप्लीट तरीके से बनता है, जो एक समूह को एक बनाता है। जैसे ग्रुप का एक समूह है। कलेक्टिव नाउन की परिभाषा अगली देखें कि वैसा संज्ञा जिससे पूरे ग्रुप का बोध हो उसे हम समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पुलिस का एक समूह है, ठीक है। एक पार्टी क्या है, एक समूह है, ठीक है। जैसे बीजेपी एक पार्टी है तो क्या है, एक इसका भी ये एक समूह के रूप में है, ठीक है। हिंदूज क्या है, एक समूह है। तो जिनका क्या है, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा में आते हैं जो, लेकिन हिंदू नाम नहीं आता, लेकिन उनका समूह आता है। अगर किसी जो हिंदू बताया गया तो वे क्या है, हिंदुओं का एक समूह है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टिव नाउन जैसे कहा है मैग्निफिकेंस, वर्ग, ठीक है। द क्राउड मतलब भीड़, व्यक्तियों की भीड़ होती है। नेवी मतलब सेना, ठीक है। और द टीम क्या है, दल है, ठीक है। जैसे जो पार्टी वगैरह ये भी एक दल है। सर्कल ऑफ द रिलेटिव मतलब परिवार, जो अपने रिश्तेदारों का कोई जो एरिया है, ठीक है। कमिटी एक समिति है। मोब मतलब भीड़, वंच मतलब गुच्छा, लॉक मतलब क्रूड। ये क्या है, एक सभी जो नाउन है, ये क्या कलेक्टिव नाउन है जो एक समूह को दर्शाता है। जैसे मिलिट्री कहने से सैनिकों के एक समूह का बोध होता है, क्राउड कहने से व्यक्तियों के एक समूह का बोध होता है कि उनका इसी प्रकार से उपयुक्त अन्य शब्द किसी ना किसी ग्रुप में जुड़ते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे नाम से ही पता चलता है, मटेरियल यानी किसी चीज़ का ये मटेरियल है। मटेरियल क्या है, एक मटेरियल तो होता है, जैसे हम कोई वस्तु लेते हैं या रॉ मटेरियल लेते हैं, कहीं रॉ मटेरियल कच्चा माल है जो उसको मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जिससे हम तौला या मापा जा सकते हैं, जो तौल माप में आते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे जो भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एक मिनट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मटेरियल नाउन में, तो मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या है, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, मतलब वजनदार पदार्थ का, द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मापा या तौला जाता है, ठीक है। जैसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, क्योंकि दूध है, दूध क्या एक मटेरियल है, ठीक है। जैसे हम गिन नहीं सकते बल्कि इसे हम तौल सकते हैं, इसे मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। द नाउन फ्रॉम विच देयर इज ए सेंस ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर में विच इज मेजर्ड ऑफ वेट बट नॉट काउंटेड, यानी हम वेट कर सकते, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। फ्रॉम विच वेरियस ऑब्जेक्ट आर मेड, जो विभिन्न प्रकार के मतलब ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, इज कॉल्ड मटेरियल, ठीक है। मटेरियल क्या है, अनेक प्रकार के यानी वेरियस धातुओं से मिलकर बनता है, या कोई भी चीज़ मिलकर बनती है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से मिलकर, ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं मटेरियल नाउन की, मिल्क दूध क्या है, एक मटेरियल नाउन है। वाटर मटेरियल नाउन है। टिम्बर गोल्ड, स्टोन राइस, इंक शुगर ऑयल, पेपर घी, और चांदी, और वेस्ट मतलब पल्स, दाल, वूल आदि क्या ऊन वगैरह क्या ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाव जिसमें कुछ भाव प्रकट होता है, जैसे झूठ बोलने का भाव, कोई मन से कुछ ईमानदारी का भाव जैसे है, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उस गुण अवस्था विचार, अवस्था या विचार या भाव के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। जो भाव हैं उन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है भाव को, और उस मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एक भाववाचक संज्ञा इज द नेम ऑफ द सम बेस्ट स्टेट, यानी एक अवस्था और एक फीलिंग और आइडिया, यानी जो महसूस करने वाली चीज़ है उसका, और एक विचार। कैन सिंपलेस्ट कंसीडर, इन्हें हम सरलता से मान सकते हैं, और एक्सपीरियंस हाउ एवर कांट सी और टच, यानी हम कभी भी इसे ना देख सकते ना इसे हम टच कर सकते, ठीक है। इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब हम अगला देखते हैं। तो किसी व्यक्ति
या वस्तु के गुण या धर्म या अवस्था, गुण या कर्म अवस्था का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? भाव होते हैं, जैसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ए नाउन डिनोटेड एन आइडिया, एक नाउन क्या है? एक आइडिया को डिनोट करता है। क्वालिटी ऑफ स्टेट रेदर देन कंसर्टेड ऑफ कंसर्ट ऑब्जेक्ट इज द कॉल्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भाववाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से? गुडनेस जैसे अच्छाई, काइंडनेस यानी दयालुता, डार्कनेस अंधेरापन, फूलनेस मूर्खता, ग्रेटनेस महानता, इलनेस मतलब बीमारी, वीक स्पॉट कमजोरी, रिचनेस मतलब धन्यता, स्वीटनेस से है तो ब्रेवरी मतलब बहादुर या बहादुरी, नो हाउ बुद्धिमान, ब्यूटी सुंदरता, रियलिटी सच्चाई, लाफ्टर मतलब हंसी, लव मतलब प्यार, स्लीप मतलब नींद, और डिमाइस मतलब मृत्यु, और टीन्स मतलब जवानी, पॉवर्टी माने गरीबी, और बारमेंस माने गर्मी, बॉयहुड माने लड़कपन, और एडोलेसेंस मतलब बचपन, और फ्रेंडशिप दोस्ती, इट मैन मैनी अदर यानी और भी कोई बहुत सी चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक है, नोट आर्ट्स एंड साइंस के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉन्ग्स, रिकॉर्ड एंड फोर्थ और भी जो है वो है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं, है प्रॉपर नाउन है जो व्यक्तिवाचक किसी प्रॉपर व्यक्ति या पार्टिकुलर व्यक्ति के देश या दिन महीना के आदि के नाम को कुछ खास नाम को देते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन जो गणनीय है, गणनीय नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन की क्या है? ऐसी चीज़ें जिनको हम गिनती की जा सके या जिन्हें गिना जा सकते, इनके प्लूरल बन सकते हैं। ठीक है, प्लूरल बन सकते हैं लेकिन जिन्हें हम गिन भी सकते हैं, तो इनका हम काउंटेबल नाउन या गणनीय नाउन कहते हैं। ठीक है, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स आल्सो आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिन्हें हम जो हम प्लूरल फॉर्म में भी परिवर्तित कर सकते हैं, बना सकते हैं या बोल सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ए कैप, ठीक है, टू कैप्स, इन्हें क्या काउंट कर सकते हैं। ए पेन काउंट कर सकते हैं। सेवरल पेन्स मतलब कई पेन्स, तो क्या काउंट कर सकते हैं। हैज ए बॉक्स काउंट कर सकते, बॉक्सेस मैनी बॉक्सेस मैंने अनेक बॉक्स, तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये हो गए गणनीय काउंटेबल। अब आ जाओ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को क्या है? जिन्हें हम काउंटेबल नहीं कर सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। थिंग्स विच, वैसी चीजें जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे ऑयल है, मिल्क है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। राइस है, चावल है, इन्हें हम नहीं काउंट कर सकते, इन्हें सिर्फ हम तौल सकते। आइस है, राइस है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इंक है, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर अनकाउंटेबल नाउन को कौन कौन से हैं जो नीचे दिए गए, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जो है नाउन है, तो इसके साथ जो एग्जाम्पल है मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, वाटर, स्विमिंग, हिस्ट्री, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन, ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। नमस्कार, उम्मीद है कि आपके लिए ये चैप्टर हेल्पफुल हो।